6 मंथ पर होते हैं। कई तरीके हैं परीक्षाएं लेने के, इंटरव्यू लेते हैं, रिटन होता है, ये सारे तरीके परीक्षाओं के हैं और हमारे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग परीक्षक भी बुलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम BA में पढ़ते हैं या MA में पढ़ते हैं, MSc में हो सकता है पढ़ रहे हैं, तो जैसा पेपर होगा वैसा ही एग्जामिनर बुलाए जाएंगे। ये एग्जामिनर आ रहे हैं आपके यहाँ और अगर इस एग्जामिनर को हमने संतुष्ट किया तो परीक्षा में पास, अच्छे अंक मिलेंगे, और नहीं संतुष्ट कर पाए तो बुरे अंक मिलेंगे और फेल कहलाएंगे। वो प्रश्न पत्र क्या है, वो महान प्रश्न क्या है जीवन साधना की, इसकी चर्चा अब हम करना चाहेंगे। साधना जीवन में पहली चीज़ है षड संपत्ति, 6 तरीके के वो सद्गुण जो साधक की संपत्ति बनते हैं, और उनमें पहला है शम। प्रत्येक परिस्थिति में हम कितना शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, स्थिर मति होती है हमारी, इसको कहते हैं शम। शांतम शमः, शांत रहना, हलचल न होना, प्रसन्न रहना, ये ही शम कहलाता है। यूँ तो सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन परीक्षा काल में भी आपका शम बना रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है दम, यानी नियंत्रण। आपको अपने व्यक्तित्व पर, आपको अपने मन पर, आपको अपने व्यवहार पर, आपके अपने विचार पर नियंत्रण कितना है, इसको कहते हैं दम। और तीसरा है उपरति। उपरति यानी उपरामता। आप ऊपर उठ चुके हैं दोषों से, दुर्बलताओं से, सुखों से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, कामनाओं से, लालसाओं से, भोगों से आप ऊपर उठ चुके हैं, इसको कहते हैं उपरति। ये 3 गुण हुए, शम, दम, उपरति। फिर चौथा गुण है तितिक्षा। आप कष्टों को, विपरीतताओं को, विपरीत परिस्थितियों को, परेशानियों में आप कितना प्रसन्न रह पाते हैं, आप कष्टों को, विपरीतताओं को, विपरीत परिस्थितियों को कितना डील कर पाते हैं, कितना मैनेज कर पाते हैं, परेशानियों में कितना प्रसन्न रह पाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक सहन करने का नाम ही तितिक्षा है। बड़ा कठिन है सहन करना, न हमसे सुख सहन होता है और न दुख सहन होता है। अगर कोई बड़ी खुशी की खबर मिल जाए तो भी हम परेशान हो जाते हैं, किसको बताएं, किसको सुनाएं, बहुत मन में हलचल मच जाती है। खुशी की अगर खबर मिली है और दुख की खबर मिल जाए तो भी हम अवसाद में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन ही समाप्त हो गया, और ऐसा लगता है कि सब कुछ अहंकार में डूब गया। सुख को सहन करना, दुख को सहन करना, ये दोनों तितिक्षा है। शांत प्रसन्न भाव से सहन करना। गीता में कहते हैं हर्षामर्ष परित्यागो, हर्ष और अमर्ष दोनों का परित्याग। गीता में कहते हैं समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपा मानवी। शत्रु और मित्र में भी समान रह सके, हम सहन कर सके। अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं तस्मान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तितिक्षा करो। तितिक्षा बहुत बड़ा सद्गुण है। श्री रामकृष्ण परमहंस जब श्री शारदा माँ से विदा लेने लगे, जब यह लोग छोड़कर जाने लगे, उससे बड़ी कठिन और जटिल परिस्थितियाँ। शारदा माँ की उम्र कम थी और श्री रामकृष्ण का देहावसान ही जल्दी हो गया। 50 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो गया। उस समय शारदा माँ तो 20 साल छोटी थी, तो वो केवल 30 की रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं था रहना खाना पीना कैसे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था रहना खाना पीना कैसे चलेगा। जो उनके सन्यासी शिष्य थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद, जिन्होंने बाद में मठ बनाया, वो भिक्षुक थे, सन्यासी थे, उनके पास कोई साधन संपत्ति नहीं थी। वो भी शारदा माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे, उनका पालन नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगी, क्या करेंगी? तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको उपदेश दिया, ध्यान रखना, जैसे सिरे जो सहता है वो रहता है, और इसी को तितिक्षा कहते हैं। समदम उपरति तितिक्षा, ये 4 हो गया। फिर 5वां है विवेक और 6वां है वैराग्य। यूँ भी कह सकते हैं कि पहले वैराग्य फिर विवेक। वैराग्य महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बार बार राग होता है। राग और द्वेष के बारे में कहते हैं कि इनमें मन अटक जाता है, कभी किसी से बैर और कभी किसी से प्रीति, मन अटकता रहता है। संसार की गलियाँ, जीवन की बीथियाँ, जीवन की डगर बड़ी विचित्र है।
कभी डराती है, कभी लुभाती है। जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो हमको राग द्वेष के फंदे में बांधे रखती है। कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जो प्रेम करने लगता है, वो भी रोक लेता है। प्रेम जो करता है वो भी बांधता है, वो भी यात्रा को रोक देता है। और कहीं कोई ऐसा मिल जाता है तो दुश्मनी करने लगता है, तो वो भी रोक लेता है, वो भी बांध देता है कि लड़ो, हमसे जूझो, वो भी रुकावट बनता है। वैराग्य राग और द्वेष से उपरामता है, फिर कहीं अटकता नहीं है। मीरा का एक भजन है जो वैराग्य पर है।